तो हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेज पर। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना जो है मैथ्स की सीरीज। इस मैथ्स की सीरीज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको हर चैप्टर के कंसेप्ट, फॉर्मूलाज और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसके बाद आप अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है मैथ्स का, रियल नंबर्स, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने समझना है कि रियल नंबर्स है क्या। रियल नंबर्स है क्या? तो रियल आपको पता है, रियल कोई भी चीज यानी कि जो एक्चुअल में कुछ एक मटेरियल थिंग हो, जो आप जिसको फील कर सके, टच कर सके, उसको आप रियल बोलते हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर क्या है? नंबर रियल वो है जो मतलब जितने आपके सारे नंबर्स हैं टोटल मिला के, ठीक है, आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर, इन सभी को मिला के जितने सारे नंबर्स हैं सभी को टोटल को मिला के क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। रियल के अलावा एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स और होते हैं, वो उसके अंदर क्या होता है? आयोटा का यूज होता है। आयोटा ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है? सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ने हैं। तो जितने सारे नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हुए हैं वो सभी क्या है? रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स के बारे में मैं इस चैप्टर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है HCF बाय यूक्लिड डिवीजन। HCF निकालना सीखना है आपको यूक्लिड डिवीजन से। ठीक है, इससे कैसे निकालते हैं? अभी तक आप लोग क्या करते थे, अगर आपको HCF निकालना होता था दो नंबर्स का, तो उन दोनों के फैक्टर करते थे, प्राइम फैक्टर। जैसे अगर मेरे को 25 दिया तो मैं इसके ऐसे करके फैक्टर करूंगा, 5 ये वो। ठीक है, तो अभी आपको वो नहीं करना है, उससे एक इजी मेथड है और यूजफुल भी है काफी। तो HCF निकालना सीखेंगे आप यूक्लिड डिवीजन से। ठीक है, तो एक सबसे पहले एक एग्जांपल उठा लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है वो। ठीक है, क्या करते हैं, 135 और 225 इन दोनों नंबर का निकालते हैं HCF। तो आपने करना क्या है बेसिकली, इसके अंदर जो छोटे वाला नंबर है दैट इज आपका 135, उससे आपको डिवाइड करना है बड़े वाले नंबर को, 225 को। ठीक है, देखिए कितनी बार डिवाइड हो रहा है, एक बार डिवाइड हो रहा है। 135, 5 में से 5 0, 22 में से 13, तो कितने बचे आपके? 8 3 7 2 9, 90 बचा। ठीक है, 90 बचता है आपका। अभी 90 ये बचा, फिर आपने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि रिमाइंडर को यहीं रहने देना है और यहाँ पर एक नया डिवीजन स्टार्ट करना है। इस डिवीजन के अंदर क्या करना है, इस वाले नंबर को रखना है हमेशा, यानी कि इस वाले नंबर को हमेशा, जो आपका डिवाइजर है, ठीक है, जो डिवाइजर है उसको हमेशा यहाँ पर रखना है। तो ये आपका डिवाइजर 135 आया, रिमाइंडर से अब इसको डिवाइड करना है। तो 90 1 90, क्या बचता है यहाँ से? 45। फिर अगेन क्या करना है, रिमाइंडर के सामने एक नया डिवीजन शुरू करना है और इस नए डिवीजन में आपने क्या रखना है, जो आपका डिवाइजर था पिछले वाला, यानी कि 90। ठीक है, 45 2 90, ये हो गया यहाँ पर पूरा फिनिश डिवीजन। अब जहां पर भी डिवीजन फिनिश हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वहां पर जो डिवाइजर होगा, जिस नंबर से आपने डिवाइड करा होगा, वो आपका क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा इन दोनों नंबर्स का। तो आपका HCF जो आता है दोनों नंबर्स का, 135 एंड 225 का, वो क्या आता है? 45। ठीक है, ऐसे ही आपने और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया एक बार दोबारा से देख लेंगे। 135 जो छोटा नंबर है उससे आपने डिवाइड करना है बड़े वाले नंबर को। तो 135 1 135 बचा 90। अभी रिमाइंडर को एज इट इज यहाँ पर एक नया डिवीजन शुरू करेंगे, जो डिवाइजर था यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको उठाकर यहाँ पर लाएंगे। 90 1 90, इसके बाद यहाँ कितना बचा? 45। और फिर आपने क्या करा, जो डिवाइजर था पिछले वाला उसको यहाँ पर उतार लिया, फिर जो डिवाइजर था उसको यहाँ पर उतार लिया। तो 45 2 90, ये पूरा जो है क्लियर, मतलब खत्म हो गया पूरा डिवीजन। और जहां पर भी डिवीजन खत्म हो जाए तो वहां पर जो डिवाइजर है यानी जिससे डिवाइड करा है, वो क्या बन जाएगा? आपका HCF बन जाएगा दोनों नंबर्स का, यानी 135 एंड 225 का। तो आई होप ये जो मेथड है आपको इजी लगा होगा, अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे जो आप अभी तक करते जा रहे थे। ठीक है ना। इसके बाद अगला जो हमने पढ़ना है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिए होते हैं कि जैसे शो दैट ऑल नंबर्स, शो दैट ऑल नंबर्स नहीं, स्क्वायर्स का अगर क्वेश्चन है तो कुछ ऐसे मिलेगा, स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर्स। आर ऑफ द फॉर्म 3m + 1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे स्क्वायर के, क्यूब के।
तो सबसे पहले तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक बात समझ लेनी है कि आप जितने भी आपके नंबर्स हैं वो नंबर जो है उनको आप तीन तरह के नंबर होते हैं वो, एक होते हैं 3q, एक होते हैं 3q प्लस 1 और एक होते हैं 3q प्लस 2। ठीक है, यहां पर अगर आप q की वैल्यूज 0 1 0 1 2 3 4 रखेंगे तो आपको अपने सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 0 रखूं यहां पर तो ये क्या बन जाएगा 0, और यहां पर 0 रखूं तो ये क्या बन जाएगा 1, इसके बाद यहां पर 0 रखूं तो ये क्या बन जाएगा 3 0 0 प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा 2। इसके बाद अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो 3 1 जा 3, यहां पर 1 रखता हूं तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, ऐसे 6 7 8 ऐसे नंबर मिलते चले जाएंगे, यानी कि अपने सारे नंबर आपको इस इन तीन कैटेगरी में आप टोटल नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के अंदर। ठीक है, ये होते हैं आपके टोटल सारे नंबर्स। तो आपको शो करना है कि जो सारे नंबर के स्क्वायर्स हैं वो किस फॉर्म के होंगे, या तो 3m की फॉर्म के होंगे या 3m प्लस 1 की फॉर्म के होंगे। तो मान लो जो 3q है, ठीक है, मैंने क्या करा कि जो 3q है ये मान लो नंबर है मेरा 3q, मैंने कर लिया इसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 9q स्क्वायर। ठीक है, अब इस 9q स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 3 9 और q स्क्वायर एज इट इज। तो अब आपने क्या करना है, इस 3q स्क्वायर को इस पूरे को m मान लेना है। क्या करना है, m मान लेना है। तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू m यानी 3m बन जाएगा। तो जो नंबर आ गया मेरा किस फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में। अब आया, ये तो था आपका फर्स्ट टाइप। अब आपके सेकंड टाइप के नंबर आए जो 3q प्लस 1 वाले हैं। तो नंबर आपने लिया 3q प्लस 1, इसका आपने करना है स्क्वायर। जब 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलना है आपने, तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, a स्क्वायर ये रहा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2ab, तो प्लस 2 और ए बी तो आपका 1 ही है, तो ये ए हुआ आपका 2 3 जा 6q, तो ये कितना हो गया 6q। ठीक है, अभी मैं इनके अंदर क्या करता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसके अंदर जो है आपने क्या करना है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या बचा 2q और प्लस में बचा 1। ठीक है, आपने क्या करा 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3q स्क्वायर बचा और प्लस में बचा 2q और प्लस 1 एज इट इज है ही। अभी आपको क्या करना है, इस पूरे को क्या मान लेना है, m मान लेना है। इस पूरे को क्या मान लेना है, m। तो ये क्या बन जाएगा 3m प्लस 1। ओके, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है, जो आपकी कैटेगरी नंबर 3 है वो क्या है 3q प्लस 2। जो नंबर्स हैं वो क्या है 3q प्लस 2 की फॉर्म के। तो अभी उसका और देख लेते हैं बस एक। 3q प्लस 2 की फॉर्म वाले जो नंबर्स हैं, कैटेगरी नंबर 3 है, इनका आपने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो 3q प्लस 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 2 सा 4 3 सा 12q आ गया। 2ab जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12q। ये नंबर्स बनते हैं। अभी इसके अंदर मेरे को ना क्या करना है, मेरे को 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाना है, तो मैं 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं। तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल बन रहा है 3 3 9, यहाँ बन रहा है 3 4 से 12, यहाँ नहीं बन रहा, 4 में 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ 3 का मल्टीपल बनाता हूँ। तो मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, 4 को 3 प्लस 1 लिख लेता हूँ, तो 3 जो है मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं 9q स्क्वायर प्लस इस 4 को पहले इसको लिख लेते हैं 12q प्लस 4 को लिखा 3 प्लस 1। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि इस पूरे के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा 4q बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 में से एक 3 था वही कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा और प्लस वाला 1 एज इट इज। अब इस सारे को आपने क्या मान लेना m, तो ये क्या बन गया 3m प्लस 1। गॉट माय पॉइंट। तो इसके अंदर क्या हुआ कि आपने इसको भी क्या कर दिया 3m प्लस 1 की फॉर्म का आपने जो है इसको प्रूफ कर दिया। तो ये वाले क्वेश्चन आपने इस टाइप से करने हैं, जो स्क्वायर के और क्यूब के क्वेश्चन होंगे वो दे रखे होंगे, तो वो इस टाइप से कर लेने हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी जो कैटेगरी नंबर 3 है,
दो टाइप के क्वेश्चंस की हम बात कर चुके हैं। इसके बाद कैटेगरी नंबर थर्ड जो है उसके बारे में बात करता हूँ कि और कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपने अभी क्या है कि आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। यानी कि अगर मैं दो नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं, मैं क्या करता हूं, दो नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं और उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करता हूं, तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जैसे अगर मेरे को एचसीएफ, मान लो मैं एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कोई दो नंबर्स का। जैसे मैंने नंबर ले लिए क्या लेते हैं, 12 और 18 ले लिए, ठीक है, 12 और 18 ले लिए, ये दो नंबर है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूं, इनका एलसीएम निकालता हूं और एचसीएफ निकालता हूं और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ निकालने का भी तरीका बताया था आपको, यूक्लिड से ही करो पहले इसको ना, 12 और 18, तो 12 1 जा 12, कितना बचा 6। इसके बाद क्या करना है, इस वाले नंबर को यहाँ पे लेके आते हैं, तो 12 6 1 जा 6 2 जा चलेगा 12, तो ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो ये वाला जो नंबर है मेरा, ये क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। एचसीएफ कितना आ गया आपका, 6 आ गया, क्योंकि 6 ने क्या कर दिया, इसको पूरा डिवाइड कर दिया। जहां पर भी रिमाइंडर आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है जिससे हमने डिवाइड करा है वो क्या है, आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एलसीएम की अगर बात करूं तो 12 और 18 अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, फिर 3 2 से ही कर लेते हैं पहले, 2 3 जा 6 और 9 तो एज इट इज है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 3 1 और 1, ठीक है। तो कितना है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो कितना आया आपका 36 आया इनका एलसीएम। क्या आया, 36 एलसीएम आ गया, ठीक है, 36 आ गया इनका एलसीएम। अभी आपने ये वेरीफाई करना है जल्दी से कि नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा या नहीं होगा। एलसीएम कितना है 36 इंटू एचसीएफ कितना है 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट कितने हैं 12 इंटू में क्या है 18, ठीक है। यही से प्रूफ कर देते हैं। ये 36 जो है, 36 को मैं क्या लिख सकता हूं 18 इंटू 2 लिख सकता हूं, ठीक है, इस 36 को 18 इंटू 2 लिख सकता हूं, और ये तो 12 इंटू 18 है ही, 18 इंटू 6 2 जा कितना हो जाता है आपका 12 इक्वल टू 12 इंटू 18, ये आ गई दोनों साइड इक्वल। तो यहां से क्या हो गया, क्लियर हो गया आपको कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इक्वल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो अगर आपको इससे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको ये प्रूफ कर देने हैं अच्छे से, ठीक है। कोई मान लो आपको एलसीएम एचसीएफ दे रखा होगा और एक नंबर दे रखा होगा, दूसरा नंबर नहीं गिवन होगा, ठीक है, दूसरा नंबर नहीं गिवन होगा, तो वहां पर उस केस में आपने क्या कर लेना है, नंबर्स को कंसीडर कर लेना है एक्स और वाई। यहाँ पर क्या मान लेना, नंबर्स को एक्स इंटू वाई मान लेना। एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर गिवन है और मान लो आपसे एक्स भी आपको गिवन है, वाई पूछा है, तो आप क्या कर दोगे, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ और डिवाइडेड बाय द एक्स। तो अगर आप ऐसे कर लोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर वहां से आ जाएगा। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है मेरी क्वेश्चंस की, उसके अंदर क्या करना है आपको इरेशनल प्रूफ करना होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिए होंगे, कुछ भी करके दिया होगा, √5 √2 7 + √2 3 - √5 कुछ भी करके दे रखा होगा। मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3 - 2 √5, ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूफ दैट इट इज इरेशनल देना, आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आपने करना क्या है, पहले सिंपली इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे, जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं, जैसे नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो रेशनल नंबर समझो। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको आप p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहा हूं। और दूसरा जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, p/q में तो रिप्रेजेंट कर दोगे लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। उन सारे नंबर्स को आप क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन से करूंगा। कॉन्ट्रडिक्शन में हम क्या करते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है उससे अपोजिट वाला हम मान के चलते हैं, कि हमने मान लिया कि ये रेशनल है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये रेशनल है, और जो रेशनल की प्रॉपर्टीज हैं वो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, ये इरेशनल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मान लीजिए मैंने क्या मान के चला कि मैं मानता हूं कि इट इज रेशनल, ये क्या है, रेशनल है। तो अगर ये रेशनल है, सबसे पहले आपने क्या करना है, नॉर्मली जो √5 को आप करते थे, √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए सब कुछ वही करना है, ठीक है। इसको लेट करने लेना है कि ये रेशनल है। तो अगर ये रेशनल है √5 जो है आपका, तो ये क्या होगा, p/q के इक्वल होगा, ठीक है।
यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो p आ जाता है p इक्वल टू √5q। p क्या आ जाता है √5q। ठीक है, स्क्वायर करूं अगर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर इक्वल टू 5q²। ठीक है, p स्क्वायर क्या है 5q² के इक्वल है। अच्छा, p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि p बाई क्यू की फॉर्म में होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक चीज इसके अंदर हो रहा है कि इनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो। तो अभी आप यहां से देखो कि p स्क्वायर जो है वो क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 5q² के इक्वल है। यानी कि मैं q की कुछ भी वैल्यू रखूंगा, q की कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो वो 5 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि जो p का फाइनल आंसर बनेगा वो हमेशा ही 5 से डिविजिबल रहेगा। p जो है मेरा वो हमेशा, p स्क्वायर जो है आपका वो हमेशा 5 से डिविजिबल है और p जो है वो √5 से डिविजिबल रहेगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो, जैसे मान लो कि मैंने q की वैल्यू 1 रखी, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ q की वैल्यू, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया 5। तो p स्क्वायर किसके इक्वल आया 5 के इक्वल। अगर मैंने 2 रखी तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है आपका 5 इंटू 2 से कितना हुआ 4, 5 4 से 20। ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, एवरी p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, एवरी p स्क्वायर क्या है आपका 5 से डिविजिबल है। वहीं अगर मैं बात करता हूं p की, ये तो p स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो यहां दिखाई दे रहा था ना √5, तो जो मेरा p है हर p किससे डिविजिबल होगा √5 से। तो एवरी p इज डिविजिबल बाय √5, √5। ओके, सिमिलरली अभी आपको पता चला कि p जो है वो एवरी p जो है किससे डिविजिबल होगा 5 से। तो क्या मैं p इक्वल टू क्या रख दूं 5c रख दूं, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल होगा तो p की जगह क्या रख देता हूं 5c रख देता हूं। तो p की जगह अगर मैंने 5c रखा, ये 5q² एज इट इज, और p की जगह पर रख दिया 5c, और p का मेरा हो रखा था स्क्वायर तो मैंने 5c का भी कर दिया स्क्वायर। तो 5q² इक्वल टू 25c²। ठीक है, यहां से आपको अभी 5 दोनों साइड कॉमन है तो 5 से चाहे मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो q² इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड करोगे, इधर डिवाइड में लाओगे तो 25/5 हो जाएगा, वो आ जाएगा 5c² के इक्वल। तो q² इक्वल टू 5c²। अब यहां से बिल्कुल वही सेम चीज पता चली थी जो p के बारे में पता चली थी, कि मेरा जो p² था वो 5 से डिविजिबल था और p जो था वो क्या था √5 से डिविजिबल था। यहां भी वही हुआ कि एवरी q² इज डिविजिबल बाय 5, every q² is divisible by 5. Okay, and every q is divisible by √5. तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि आपने जो आपको इस आपने, मैं यहां साइड में कर देता हूं अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, या फिर इधर कर ले, ठीक है इधर कर लेते हैं, मैं इसका पार्टीशन कर देता हूँ, इधर कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ज्यादा आपको ना। तो यहां से क्या पता चला कि p² जो है हर p² 5 से डिविजिबल है, p जो है √5 से। सिमिलर वे में q² जो है 5 से डिविजिबल है और q जो है वो √5 से डिविजिबल है। सो हमने क्या माना था इसको रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या हो गया कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि इनके बीच में तो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, √5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, आपका p भी और q भी। So it is a contradiction. Hence we can say that √5 is an irrational number. √5 is an irrational number. तो यहां से आपने क्या बताया कि √5 जो है irrational number है। अच्छा, ये तो हमने √5 के लिए बताया, लेकिन दिया तो था 3 - 2 √5। तो बस इसके बाद एक लाइन और लिखनी है कि अगर आप क्या करते हैं, आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो अगर आप किसी रेशनल नंबर और किसी इर्रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी इर्रेशनल होगा। ठीक है, आपको पॉइंट अगर समझ नहीं आया दोबारा से सुनिए। अगर आप किसी एक रेशनल नंबर और किसी इर्रेशनल नंबर, यहाँ पर रेशनल नंबर क्या है 3 और ये वाला क्या है इर्रेशनल नंबर है, तो अगर आप किसी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा उनका जो है, क्या रहेगा उनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका इर्रेशनल नंबर ही होगा। और इवन डिवाइड भी करते हैं तब भी मोस्टली क्या आएगा आपका इर्रेशनल ही आएगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, सो द सम
ऑफ आ सम लिख लीजिए, या फिर आप क्या कह सकते हैं डिफरेंस। यहां पर तो हमने जनरली क्या किया है, डिफरेंस ही किया है। सो द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल, वो भी क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। सो 3 माइनस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो जाता है आपका प्रूफ। ओके, ये अगर आपका आता है 5 नंबर में तो आपके 5 नंबर यहां से हो जाते हैं पूरे। ठीक है, ये मेथड है, आप इस तरीके से आपको इनको जो है आप कर सकते हैं। ये हुए आपकी कैटेगरी नंबर, कौन सी बताई है मैंने आपको, थर्ड बताई है, फोर्थ, ठीक है, जो भी है। एक कैटेगरी आपकी हो जाती है इरेशनल नंबर वाली, आई थिंक ये थर्ड ही है। इसके बाद और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, भी डिस्कस करते हैं उसको भी। ओके, कर लेते हैं अभी डिस्कस नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद आता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे 13/3125। ओके, आपको दिया होगा 17/250, ऐसे कुछ करके नंबर्स दिए होंगे और पूछा होगा कि बताइए कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जब इनको आप डिवाइड करोगे तो वो किस तरीके का आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब है कि पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, डिवीजन कुछ पॉइंट बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है 4 या 5 या 10 जितनी भी डिजिट है उसके बाद डिवीजन खत्म, तो उसको आप क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। एक होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो एक चीज बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, बार आना शुरू हो जाएगा। बार तो आपको पता है कि अगर कुछ नंबर्स बार बार रिपीट होने लगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एक केस वो बनेगा कि जब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होगा और रिपीटिशन आएगा, उसको आप बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, साइड में लिख देता हूं टर्मिनेटिंग। which finishes, और non terminating where repetition occurs, जहां पर रिपीटिशन हो नंबर्स का उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर करना क्या है, जो भी गिवन नंबर है उसके फैक्टर कर लेने हैं। जैसे 3125 है, इसके मैं फैक्टर करने शुरू करता हूं, तो ये 5 से डिविजिबल, सबसे पहले 2 से करना शुरू करना, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, इसके बाद क्या हो रहा है, 5 से हो रहा है। ठीक है, 2 से तो आपको पता है ना डिवाइड कैसे देखते हैं, अगर लास्ट वाली डिजिट इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 3 की अगर मैं बात करूं तो अगर सारे नंबर्स जो मेरे जितने भी सारे नंबर्स हैं उनका अगर मैं सम निकाल के देखता हूं, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 3 और 1 4 और 2 6 और 6 और 5 11, तो 11 क्या मेरा 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो इस ये भी नहीं होगा 3 से। 3 के बाद क्या आता है 5, तो 5 से चेक करना है आपको, तो 5 6 जा 30, 1 बचा 12, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इसके बाद फिर से 5 से ही होगा, कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इसके बाद फिर 5 से होगा 25, इसके बाद फिर 5 से होगा, कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से होगा 1। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 बार 5 हो गया, यानी कि आप इसको 5 की पावर 5 लिख सकते हो। 1 2 3 4 बार मतलब 5 बार 5 आया है तो 5 की पावर 5। अगर 4 बार 5 आता तो क्या लिखते, 5 की पावर 4। जितने बार आया है उतनी पावर आपको लिख देनी है, ठीक है। तो 5, ये कितना हुआ, 5 की पावर 5 आपके पास है। तो अब टर्मिनेटिंग आप उसको बोलते हो जिसको आप 5 की पावर्स में, ठीक है, जिसको आप 5 की और 2 की पावर्स में एक्सप्रेस कर पाओ। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि 5 × 2 क्या होता है 10, और 10 से अगर आप डिवाइड करते हैं, अगर मेरे को ऐसे दे रखी हो 73/100, तो मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जीरो गिननी है, 1 2 0, और जीरो के बाद उतनी डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा देना है। 1 2 2 जीरो है तो 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा 0.73। ये हुआ इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इतना इजी है, आपने नंबर ऑफ जीरोस गिने तो, और जितने जीरो है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया राइट हैंड साइड से, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 0.73। तो जिसके जो 10 से डिवाइड हो रखे होते हैं, नंबर जो डिवाइड हो रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपको इजी हो जाता है उन नंबर्स को डिवाइड करना, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट भी हो जाता है,
ठीक है। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं होगा, 5 या 2 के अलावा किसी और नंबर के फैक्टर बन रहे होंगे, मतलब कि जो आपका डिनोमिनेटर गिवन है वो डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, 5 और 2 के अलावा किसी कोई और नंबर भी उसके फैक्टर्स आ रहे होंगे, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 5 की पावर 5 हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये तो आपको पता चल गया कि 5 की पावर 5 में आ गया, और मैंने बोला कि अगर 5 और 2 की पावर में हो तो क्या हो सकता है, कोई से एक की में हो या दोनों की में हो, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये तो आपसे, ये तो यहां से इतना काम तो हो गया कि आपको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है। अब आपसे पूछ लिया कि डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन होगा कितना, तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर 2 की मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे इसलिए करनी है क्योंकि ऊपर नीचे करने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस नंबर पर। ठीक है, ऊपर और नीचे क्या करनी है, उतनी पावर की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। यहां पर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 की पावर 5। ठीक है, ये 13 इंटू 2 कैलकुलेट कर लेना है आपको। ये आ जाएगा 416, 416। 13 इंटू 32 अपॉन में है 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 10 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर है। और अगर वो क्लियर था तो मैं आप मेरे को ये भी बता पाएंगे कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है। तो जीरो गिननी है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3, 3 डिजिट तो ये हुई आपके पास, लेकिन 5 डिजिट तो है ही नहीं, तो 2 जीरो लगा लेता हूँ, 1 जीरो 2 जीरो, और यहां पर लगेगा पॉइंट। ठीक है, जितनी जीरो है उतनी डिजिट के बाद राइट से पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट, तो ये बन गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप यहां से बता सकते हैं कि जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और अगर है तो क्या है। ठीक है, एक तो आपका ये हुआ डेसिमल एक्सपेंशन, आपने ये देख लिया। इसके बाद मान लीजिए आपको ये दे रखा हो, ठीक है, 250 नहीं रखते इसको, कुछ और रखते हैं, 750 रख लेते हैं इसको। ठीक है, ये 750 है। इसके अब एक और एग्जांपल इसको और क्लियर कर लेते हैं। 750 में आपको क्या करना है, 750 के फैक्टर करने शुरू करने हैं। लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ये हो गया आपका। इसके बाद अब 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, इसके बाद 3 से चेक करना है। 3 से कैसे चेक करोगे, 7 और 3 10, 10 प्लस 5 15। तो 15 क्या 3 से डिवाइड होता है, होता है, तो ये भी हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 15 बचा, तो 3 5 जा 15। इसके बाद किससे होगा, 5 से, कितने बार, 25 बार। फिर किससे होगा, 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो इसके जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर कितनी है, 1 2 3, तो 5 की पावर 3। तो इसके अंदर आपने क्या देखा कि डिनोमिनेटर के अंदर 3 आ गया फैक्टर्स में, और अगर 2 या 5 के अलावा कुछ आ जाता है फैक्टर्स के अंदर तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, आपकी मेमोरी के लिए बता देता हूं कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर आपके वो होते हैं जो ना तो रिपीटिंग हो और ना ही टर्मिनेटिंग हो, यानी कि ना तो खत्म हो, ठीक है, ना तो वो खत्म ही हो रहा हो और साथ साथ क्या हो रहा हो, ना वो रिपीट ही हो रहा हो, कुछ ना कुछ एक नया उसके अंदर जो है ट्विस्ट आ रखा हो, कुछ नई चीज उसके अंदर शुरू हो रखी हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, तो एग्जांपल बताते हैं, चलो आपको एग्जांपल के साथ अगर बताऊं तो मान लो कि 4.20200200002 यहां से आपको क्या पता चला, बिना जीरो के 2, फिर 1 जीरो के बाद 2, फिर 2 जीरो के बाद 2, फिर 3 जीरो के बाद 2, फिर 4 जीरो के बाद 2। तो ना तो यहाँ कुछ रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न इसके अंदर, मतलब रिपीट तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आपको भाई 2 जो है हर 2 डिजिट के बाद 2 मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है आपका, रिपीटिंग तो है नहीं, रिपीट तो इसमें कुछ हो नहीं रहा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि ये नंबर ऑफ जीरो हर बार बढ़ते रहेंगे और 2 आता रहेगा, तो ना तो ये खत्म ही होगा और ना इसके अंदर कुछ रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को आप कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ये नंबर हुए आपके, ठीक है। इसके अलावा और कौन से हैं, √2, √3, √5, ये सारे भी क्या है आपके इर्रेशनल नंबर है। तो आपको इनको भी पहचानना अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि मोस्टली आप जो देखोगे इर्रेशनल नंबर आपकी बुक में जो गिवन है वो सारे कैसे मिलेंगे आपको, रूट के अंदर ही मिलेंगे होंगे, ठीक है ना। आई होप इस चैप्टर के आपको जो है बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा।
जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनका रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है, उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए।